वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्लोक का संख्या 20, अध्याय 1। अथ व्यावेस्थान दृष्टवा धात्रा राष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धमया पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमामहीपते। इसके बाद अर्जुन बोलेंगे। यहां एक गीता जी पे अब मोड़ आ रहा है। संबंध में महाराज जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश। सनातन धर्म की मूल अगर कोई संस्कृति है तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने सनातन धर्म की नींव श्री भगवत गीता से शुरू की। ये आप अभी आप चौथे अध्याय में जब हम चलेंगे तो आप सुनेंगे। आदि के कल्प में भगवान सूर्य नारायण को ये उपदेश दिया। भगवान जब भी आते हैं मानव कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इसीलिए कहा, आप जो नित्य पठनीय श्लोक करते हैं उसमें आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस बात को हमें हर समय याद रखना चाहिए कि सनातन धर्म का मूल, जहां से सनातन धर्म का भगवान ने प्रारंभ किया आदि के कल्प में, वह श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है। इसके बाद ही सब शाखाएं निकलती हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान की ये अमर वाणी हम सब लोग पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, और एक ऐसी रुचि जागृत हो गई है कि श्रीमद् भगवत गीता का जब तक पाठ ना सुने ना करें घर में, इसको स्वामी जी कहते हैं एक चटपटी सी लग जाना। इसका अर्थ हुआ कि चैन ना पड़ना, हर समय भगवान का चिंतन करना। जब सत्संग हम लोग लगातार करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान की याद में खोते हैं, हर समय उनकी याद करते हैं, तो फिर एक चटपटी सी लग जाती है और मन करता है कि जिससे भी, चाहे वो घर में कोई परिवार का सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, बस ये मन करता है इससे भगवान श्री कृष्ण के विषय में बात करें। और ये सब साधकों के साथ होता है और भगवान चाहते भी यही है। भगवान को ये बड़ा अच्छा लगता है। इसमें दो बात होती हैं, एक तो हम शुद्ध होते हैं हर समय, और दूसरा जो कोई अगर आता है और इस पर चर्चा करते हैं हम, तो वह भी शुद्ध हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है, वह भी भगवान को प्रेम करने लगता है, और जो भगवान को प्रेम करता है भगवान का प्यारा हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि भगवान जो लोग उनसे प्रेम नहीं करते उनसे नहीं करते हैं, उनके प्रति दुखद हैं, दुखी रहते हैं कि इसको मैंने मनुष्य जन्म दिया,
ये त्राही त्राही कर रहा था, 84 लाख योनियों में परेशान था। मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया, फिर भी अपना सुधार नहीं कर रहा। भगवान दुखी होते हैं। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य जन्म का असली मकसद ही एक है, भगवान की प्राप्ति करना। आइए भगवान श्री कृष्ण अब संजय बताते हैं कि भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग इस श्लोक से शुरू होता है। अथ व्यवस्थितान महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उसी समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज, देखिए पहले हनुमान जी का नाम आ गया, कपिध्वज, जिस रथ पर भगवान के साथ हनुमान विराजमान है वह कपिध्वज, कपि माने हनुमान, बानर, कपि माने बानर, कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके द्वारा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवर्ते शस्त्र संपाते, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने शस्त्र अस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए हुए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्टवा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि अब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। तब वे भागा भागा द्रोणाचार्य के पास आया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्धमा, इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता और उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में थे, एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा, वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई और दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे,
उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना करूंगा और बार बार करूंगा तो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। देखिए, यहां एक बात बड़ी अच्छी निकल के आई। भगवान हमेशा अपने भक्त से ही प्यार करते हैं। राम जी ये कहते थे कि मेरा कोई कार्य ऐसा नहीं जो हनुमान जी के बिना सिद्ध हो सके। ये भगवान का बड़प्पन है। और जब अब युद्ध की बात आई तो हनुमान लला फिर आ गए। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा उन पर है कि क्योंकि भीम वायु पुत्र, भीम के लिए हनुमान खुद विराजमान हो गए। क्योंकि जहां शुभ कार्य होता है वहां पहले भक्तों को भगवान पुजवाते हैं। ये भगवान का एक बहुत ही प्रेम है भक्तों के प्रति। भक्त के वश में रहते हैं भगवान। भक्ति करने वाला होना चाहिए। पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था। अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय 1 से 14 में और यहां पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये धृतराष्ट्र ने कहा था मामका और पांडवा। इसलिए ये बात संजय को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि संजय भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऋषि केशम तदा वाक्य मिदमाहा महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। अर्जुन उवाच सैन्य और उभयोर मध्य रथम स्थापय में चयुत यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामा नवस्थितान कैर्मया से बोधव्यम मस्मिन रण समुद्र में। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अच्युत सैन्य और उभयोर मध्य रथम स्थापित। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। नंबर 1 सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और नंबर 2 दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन ने भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को मैं आसानी से देख सकूं। सैन्योर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। पहले का 21वां, जिसकी हम अब पढ़ रहे हैं। इसी अध्याय के 24वें श्लोक में दूसरी बार
और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन सूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने के मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। यह बहुत बढ़िया बात है। क्या भाव निकला? जो उपदेश मिला भगवान का, वह एक बिल्कुल कुरुक्षेत्र के जंगल का मैदान था। भगवान ने ऐसी जगह पे उपदेश हुआ। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहां कहीं जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त स्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। उसके लिए न जमीन की कोई परेशानी है, न आसमान। जहां हो वहीं भगवान का नाम ले और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान निरीक्षे हम रण समुद्र में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा कीजिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख तो लूं। यहां युद्ध कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनमें युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः मैं उनको देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन का विनाश काल था। भगवान स्वयं गए, सिर्फ 5 गांव मांगे कि 5 पांडवों को तुम एक एक गांव करके दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा, यह मेरा वायदा है। मैं उनकी तरफ से आश्वासन देने आया हूं और संधि करने आया हूं। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, अगर हिम्मत है तो वो लड़के ले ले, इसलिए युद्ध हो रहा है। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, पांडव प्रेम से रहना चाहते थे, क्योंकि उनको भगवान का आश्रय प्राप्त था। परंतु दुर्योधन हर चीज को बलात् छीनने का आदी था। उसका स्वभाव पिछले जन्मों का वो राक्षस था, उसको स्वभाव ही ऐसा था। ये बात तो स्वयं दुर्योधन ने कही कि मैं हर समय, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, परंतु मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं जबरदस्ती हर कार्य करना चाहता हूं। उसका अपने पिता में भी कोई मोह नहीं था, पिता का मोह था, धृतराष्ट्र का मोह था, दुर्योधन का नहीं। और ऐसे
मनुष्यों का कभी किसी के साथ कोई प्रेम नहीं होता। वे मानववादी नहीं होते। श्लोक संख्या 23। यो तत्समाननवेक्षे हम ये एतत्र समागतः धात्र राष्ट्रस्य दुर्बोधेर् योद्धे प्रिय चिकीर्ष्वा। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं जरा देख तो लूं। धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वा। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, यहां दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरीके के षड्यंत्र किए, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए। नियम के अनुसार हम न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक भी सुधरे और परलोक में भी हित हो जाए, लोक परलोक में हित हो। परंतु यह राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का हित किस काम में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का ये विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य दे तुम रखो और आधा पांडवों को राज्य दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। यो यत्स माना नवेक्षे हम या एतत्र समागता। युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए यह हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यह बात सत्य है। धर्म के रास्ते पर जो जीव चलते हैं, जो मनुष्य चलते हैं, वे चाहे लेट हो जाएं, परंतु उनकी जीत उन्हीं की होती है। भगवान के बताए रास्ते पर चलने से साधक भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। बस उसका आचरण भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, वह संतों की बात को बिल्कुल जैसे है वैसी की वैसी ही मान ले, किंतु परंतु नहीं। भगवान से प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। भगवान से तो प्रेम प्रेम ही होता है, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है। यो यत्स मामान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है। अतः देखूं तो सही ये हैं कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षताम्
उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय अब बता रहे हैं धृतराष्ट्र को क्या, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेशेन का अर्थ है जो निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ले। देखिए बहुत कमजोरी होती है निंद्रा, और नींद नहीं आती तो भी लोग परेशान होते हैं, परंतु भगवान के भक्त को नींद भी संयमित लेनी चाहिए, ना अधिक ना कम। निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देख, जिनको तू अपना कहता जरा उनको देख, और यहीं से अर्जुन गड़बड़ होंगे। ये भगवान चाहते थे, हमारे कल्याण के लिए गीता का उपदेश देना चाहते थे। ये अभी स्पष्ट हो जाएगा, आप देखिए। गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक, गुड़ा नाम मुड़े हुए का, और केश नाम बालों का, घुंघराले बाल। जिसके सर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश। नंबर दो, गुड़ा, गुड़ा का नाम निंद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निंद्रा का स्वामी अर्थात निंद्रा ले चाहे ना ले, पर ऐसा जिसका निंद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अगर उसको नींद मिल जाए तो भी ठीक, और नहीं मिले तो वो उसकी स्फूर्ति में कोई फर्क नहीं आएगा। वह ऐसा ही लगेगा बिल्कुल ताजगी, जैसे अभी सो के उठा है, उसकी स्फूर्ति में कोई असर नहीं होता। वो गुड़ाकेश होता है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निंद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया। एवं मुक्तः, जो निंद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, यानी भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान। स्वामी जी ने कह रहे हैं, स्वामी जी, कि उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने भक्त, अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशा, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश बोलते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कितनी बड़ी कृपा है। सैन्योरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से, देखिए यहां है असली बात,
विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, भगवान जानते हैं ना, पितामह भीष्म से अर्जुन को विशेष प्रेम है और भीष्म जी को भी अर्जुन से विशेष प्रेम है। विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। भगवान चाहते थे कि अर्जुन के अंदर मोह जागृत हो जाए, तभी तो मानव समाज का कल्याण होगा। ऐसे दीन दयाल भगवान को हमेशा हमें कृत होकर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, मानव समाज की उद्धार के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। उवाच पार्थ पश्येतांस संवेतान कुरु नीति कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसे कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए, हम सब तो एक ही हैं। इसके पक्ष के चाहे उस पक्ष के भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी, पर हैं हम सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो सके, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। भगवान की खुद की लालसा है, भगवान खुद चाहते हैं कि ये कलयुग में आने वाले जितने मनुष्य हैं इनका उद्धार कैसे हो। भगवान कितने चिंतित हैं हमारे लिए। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धातराष्ट्रान समान्विति कह देते, परंतु भगवान ने क्या कहा, पश्येतान संवेतान कुरुना। ऐसा कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर भी प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, ये विशेष बात है, तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, पुलटस लगाएंगे, कई तरीके की चीजें लगाते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छुपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहां भी भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि मैं इनको देख लूं, इनको मैं देख लूं। निरीक्षे पहले अध्याय का 22वां श्लोक, अवेक्षे 1 का 3रा श्लोक, 23वां श्लोक। अतः यहां भगवान को पश्य, तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने जान के कहा तू देख ले भाई, अब पितामह देख, गुरु द्रोणाचार्य देख, कृपाचार्य देख, अपने भाइयों को देख, इनको देख अच्छी तरह। इसका तात्पर्य यह था कि अर्जुन के मन में मोह जागृत हो जाए, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा।
कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत काम की है। अगर आप चाहें तो इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे कभी भी मौका मिले तो आपको याद रहेगा कि ये विशेष बात है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं। ऐसे ही भगवान का भक्त जब भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, जो भगवान का भक्त है उसका अगर भगवान में विशेष स्नेह हो जाता है, भक्त में होता है भगवान का, ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं। किंतु यह मेरा है, ममे वांशो, ये तो मेरा अंश है। भगवान उसके उस समय अवगुणों को देखते ही नहीं, भगवान तो उसकी भक्ति पर रीझ जाते हैं। क्या लगे पिछला खत्म, अब ये मेरी शरण में आ गया, ये मेरा है, किंतु ये मेरा ही है, ऐसा भाव ही रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ शरीर आदि की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। ये भाव हमेशा जागृत रहे, मैं भगवान का। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की, और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य च्युत हो जाता है, और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्य च्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की ओर और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो कुछ बात भूल सकता है, परंतु मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं सोचता। मैं तो भगवान का हूं, भगवान का ही सब कार्य कर रहा हूं। ये पंचामृत तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं केवल भगवान का हूं। मैं जो भी शुभ काम करता हूं भगवान का ही काम करता हूं। मैं जहां भी रहता हूं भगवान के ही दरबार में रहता हूं। शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूं भगवान का ही प्रसाद पाता हूं। हमें एक टाइम भोजन मिले, 2 टाइम भोजन मिले, रूखा मिले, तर मिले, जो कुछ भी मिले, शुद्ध सात्विक होना चाहिए। शुद्ध सात्विक जो भोजन मिले, जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद है, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करनी चाहिए। ये पंचामृत है। श्लोक का संख्या 26। तत्रापश्यति स्थितान् पार्थ पेत्रानथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भात्रान् पौत्रान् सखीस्तथा सवसुरान् शूद्रश्चैव सैन्योरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को यानी दादाओं को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तत्रा पश्यत सैन्य और भी, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं
में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूविश्रवा आदि पिता के बड़े भाई खड़े हैं, और जो मेरे लिए पिता के समान है, भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े, द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े, पुरजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं, भीष्म, द्रोण आदि भाई खड़े हैं, अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं, लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं, दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही दोनों पक्षों के मित्र भी खड़े हैं, द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं, बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े। श्लोक संख्या 27। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वन बन्धुना स्थितान् कृपया पर्यावेष्टो विषिदन् नीदं ब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। बस यही भगवान चाहते थे कि एक बार इसका मोह जागृत हो, ताकि इसके उद्धार का और मानव का उद्धार कैसे हो इसकी चिंता भगवान को है। अपने भक्त की विशेष चिंता भगवान को होती है। तान सर्वान बंधुन स्थितान समक्षे। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने वाहलिक आदि, प्रपितामह, दृष्ट, दुमन, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्टः। इन पदों से स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी